अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो साधकसङ्घो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन साधिक संग तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय गणने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगलमय थी। मंगल। तो जैसा कि हम जानते हैं, भगवान बुद्ध का जो धम्म है जो हमें दुख मुक्ति की राह पर ले जाता है, तो राह पर चलने के लिए हमें जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा पद दिए हैं उनका हम बखूबी अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास करने से हम भावना करते हैं और भावना के चलते धीरे धीरे हम उस निर्वाण के पथ पर आगे आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम निर्वाण में, हम देखते आ रहे थे 10 संयोजनों के बारे में हमने देखा है पिछले कुछ वीडियो में, जिसमें हमने जाना है कि कैसे सत्कार दृष्टि होती है, कैसे विचिकित्सा होती है, कैसे शील व्रत परामर्श होता है, और ये जो संयोजन है कैसे निर्वाण में बाधा होते हैं, और कैसे संयोजन छूटने से निर्वाण हमें उपलब्ध होता है, निर्वाण की हमें प्राप्ति होती है। तो हमने देखा था कि 3 संयोजन छूटने से हम श्रोता बनने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसके बाद और 2 संयोजन छूटने से हम सक्रियतागामी की अवस्था में चले जाते हैं, और फिर जो 5 निवरण है वो छूट जाने से हम अनागामी की अवस्था में चले जाते हैं, और उसके बाद अरहंत की अवस्था में चतुर्थ ज्ञान परिशुद्ध करते हुए हम अरहंत अवस्था में चले जाते हैं, जो 10 संयोजन का हम नाश करते हैं। तो संयोजन का नाश करने के लिए हमें आवश्यकता है जो भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिसे हम शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। तो शील समाधि प्रज्ञा की हम भावना करते हैं, है ना। तो इसमें से हम देखते हैं कि शील क्या है। शील सबसे बेसिक है। तो कभी कभार ये उत्पन्न होता है कि जैसे हमने श्रोतापन्न की अवस्था में देखा था कि वहां पे क्या होता है, सत्कार दृष्टि विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श होता है। तो वहाँ जो दृष्टि है, दृष्टि से प्राहतव्य होते हैं ये संयोजन, और जैसे ही दृष्टि उत्पन्न होती है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, संयुक्त दृष्टि उत्पन्न होती है, तो सत्कार दृष्टि विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श खत्म हो जाता है। तो ये जो संयोजन है वो उसका प्रहार करने के लिए हमें समाधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए एक भिक्षु होते हैं, भगवान जब अपने निगरोधाराम में विहार कर रहे होते हैं तो उस समय में महानाम भिक्षु भगवान के पास आते हैं, और उनके मन में यही प्रश्न होता है कि भगवान, वो प्रश्न पूछने के लिए आते हैं भगवान के पास कि भगवान, पहले जो समाधि होती है और कि पहले प्रज्ञा होती है ना, पहले क्या होता है, पहले समाधि प्राप्त करनी पड़ती है, उसके बाद प्रज्ञा होती है, या फिर पहले प्रज्ञा होती है फिर उसके बाद में समाधि होती है। तो उस समय में आनंद स्थविर जो है देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो है अभी अभी क्या हुए हैं, उनको बीमार बीमार है, थोड़ा सा उनका शरीर दुर्बल है। तो अभी ये बीमारी से उठे हैं भगवान बुद्ध, और ये जो भिक्षु है इतना कठिन प्रश्न लेकर भगवान बुद्ध के पास आया है, क्यों ना मैं ही इसके प्रश्न का उत्तर दे दूं। ऐसा विचार करते हुए आनंद जो स्थविर है वह उस भिक्षु को साइड में ले जाते हैं, एकांत में ले जाते हैं, और एकांत में उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, है ना। हमें भी प्रश्न पड़ता है बहुत बार कि भगवान मतलब पहले क्या करना है, पहले ध्यान साधना कंप्लीट करनी है, उसके बाद प्रज्ञा की भावना करनी है, पहले शमन साधना कंप्लीट करनी है, या फिर उसके बाद विपස්සना करनी है, या फिर पहले विपස්සना करनी होती है उसके बाद शमन साधना पूरी होती है। तो ये प्रश्न आम प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारे जो साधक है उनके मन में आता रहता है।
तो वह वैसा ही प्रश्न है, वो भिक्षु पूछता है, तो जो आनंद स्थविर है उसके बारे में विस्तार से हमें बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने बताया है शील समाधि प्रज्ञा, है ना। तो शील समाधि प्रज्ञा में भी क्या बताया भगवान बुद्ध ने, उसमें शील जो होते हैं, पहले तो शील तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है, लेकिन शैक्यशील और असैक्यशील, है ना, उसको सेक्ख कहा है पाली में और असेक्ख कहा है ना। सेक्खशील, असैक्यशील, उसके बाद सेक्ख समाधि, असेक्ख समाधि, उसके बाद सेक्ख प्रज्ञा, असेक्ख प्रज्ञा, है ना। सेक्ख का मतलब क्या होता है कि अभी हम धारण नहीं किया हुआ है, अभी हम भावना कर रहे हैं, है ना। तो सेख्य पहले क्या होता है कि समझो समाधि की कोई साधना कर रहा है, पहले अगर समझ समझ साधना करता है तो वो चतुर्थ ध्यान प्राप्त करता है या फिर आठवां ध्यान भी प्राप्त करता है, तो उसको कहा जाता है कि वो सेख्य समाधि की भावना करता है। सेख्य समाधि में प्रज्ञा नहीं होती, जब प्रज्ञा परिपूर्ण होती है तब जाके, जब वो चतुर्थ ध्यान साध्य करता है तब जाके वो असेख्य समाधि होती है, सम्यक समाधि होती है ना। तो सेख्य और असेख्य में हमेशा हमें ध्यान में देना है ना, कि जैसे शील से लेंगे, है ना, शील शील का अंग समझेंगे, शील स्कंद समझेंगे। तो शील स्कंद में क्या होता है कि जैसे हम प्राणी हिंसा नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, तो ये शील हम पालन करते हैं। लेकिन ये शील पालन करने का हमारा जो इंटेंशन होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है ना। तो कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, कोई व्यक्ति, समझो हम समाज में देखते हैं, तो समाज में क्या देखते हैं लोग, शील इस पालन कर, ये शील बहुतांश लोग शील इसलिए पालन करते हैं क्योंकि शील अगर खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस शील के चलते हमें अपराधी घोषित किया जाता है और अपराधी की शिक्षा भी होती है, जैसे राजदंड भी होता था उस जमाने में, या फिर इस जमाने में भी अगर कोई प्राणी हिंसा करता है तो उसको क्या हो जाता है, कोर्ट या पुलिस जो है सजा देती है। जैसे हम देखते हैं ना, सलमान खान ने जो एक बार वो किसी डियर को मार दिया था, तो डियर को मार दिया था, तो उसके ऊपर उनको कार्रवाई की गई थी और वो प्राणी हिंसा करने की वजह से उनको क्या हो गया था, जेल हो गई थी, कस्टडी हो गई थी। तो शील पालन इसलिए भी करते हैं लोग क्योंकि उनको क्या मिलता है, दंड मिलता है, राजदंड मिलता है, न्यायालय से उनको क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है। तो उस शिक्षा के डर से ना, उस पनिशमेंट के डर से क्या करते हैं लोग, शील पालन करते हैं ना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो है कुछ चोरी चकेटी करेंगे तो मम्मी पापा उनको मारेंगे, ऐसा उनको पता होता है, तो वो चोरी नहीं करते, है ना। तो चोरी नहीं करने का कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग शिक्षा से डरते हैं, इसीलिए चोरी नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको सुगति चाहिए, उनको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, है ना, वो नर्क से डरते हैं, स्वर्ग उनको स्वर्ग की अभिलाषा होती है, इसीलिए शील पालन करते हैं। कोई लोग ऐसा समझते हैं कि मैं दूसरों के लिए शील पालन करते हैं, क्योंकि चोरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरों को पीड़ा होंगी, किसी को मारेंगे, प्राणी को मारेंगे तो दूसरों को पीड़ा होंगी, तो ऐसा जान के क्या कर लेते हैं, शील पालन करते हैं, है ना। दूसरों को दुख ना हो, दूसरों को तकलीफ ना हो, इसलिए शील पालन करते हैं। तो शील पालन करने के क्या होते हैं, अलग अलग वजह होती, लेकिन सबसे इसको क्या कहा जाता है कि कोई वजह है आपके पास, तो कोई वजह है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि वो शैख्य शील के अंतर्गत आता है, किसी कारण के चलते आप शील पालन करते हैं। और अशैख्य का मतलब क्या होता है, फिर अशैख्य का मतलब ऐसा होता है कि शील पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है ना। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अनंत लोग जो है, उपनिषद सूत्र में बोलते हैं भगवान कि अनंत लोग जो है उनका स्वभाव ऐसा होता है। जो आठ शील होते हैं ना, हम उपनिषद शील लेते हैं, तो उपनिषद जो है वो उपनिषद मतलब क्या है कि एक प्रकार का आचरण, वो एक प्रकार का आचरण किसके आचरण है, तो जो अनंत लोग होते हैं उनका आचरण है। तो उनका आचरण का हम अनुकरण करते हैं, इसका मतलब हम शील पालन करते हैं। लेकिन अनंत जो है किसी का अनुकरण नहीं करते, किसी वजह से शील पालन नहीं करते, उनका वो स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो प्राणी हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता, अकारण शील पालन करते। उनको कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता कि शील पालन करे, है ना। उनका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि वो अकारण ही शील पालन हो जाता है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जो लोग ध्यान व्यान करते हैं तो अपने आप को शील में पारंगत होते रहते हैं, है ना। पहले 227 नियम बनाए भगवान बुद्ध ने, लेकिन ये 227 नियम बाद में बनाए, शुरुआत में तो भगवान बुद्ध ने 227 नियम नहीं बनाए थे। तो शुरुआत के भिक्षुओं को थोड़ा ही उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने कि क्या है कि इंद्रिय से द्वारा होती, भोजन में मदद नहीं होती, जागृत अनर्थक होती, बस इतना कर लिया, भोजन की मात्रा जान लिया, जागरूक रह गए,
तो इंद्रिय को सबर कर लिया तो क्या हो जाता है, पूरा पाती मोक्ष हो गया आपका, हो जाता है पूरा 227 नियम पालन हो जाते। तो उन लोगों को जो शुरुआत के भिक्षु थे, उनको शील प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो सभी अरंत थे, सभी क्या थे, अशैख्य थे। उनका बिहेवियर ही ऐसा था कि वो अपने आप 227 नियम उनसे पालन होते थे। लेकिन जैसे जैसे शैख्य लोग धम्म में आने लगे, शैख्य भिक्षु धम्म में आने लगे, जो ज्यादा पारंगत नहीं थे, तो उनको क्या हो गया था, प्रावधान हो गया था। शील पालन करोगे नहीं तो दंड मिल जाएगा, शील पालन करोगे नहीं तो दंडन मिल जाएगा। तो उस दंड के डर के हेतु वो शील पालन करने लगे, है ना। समाज में उनका क्या बोले, बुरा प्रचार ना हो, इसीलिए वो शील पालन करने लगे, लज्जा के कारण चलते शील पालन करने लगे। तो अलग अलग कारणों की वजह से वो शील पालन करने लगे। तो उस इसीलिए क्या होता है, कोई तो भी हेतु है और उस हेतु के चलते हम शील पालन कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभी भी शैख्य की कैटेगरी में आता है। लेकिन अशैख्य की कैटेगरी में कौन आता है, कि जिसको कोई वजह की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप का कारण ही उनका क्या होता है, स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो शील कभी उनका खंडित नहीं होता है। तो श्रोतापन्न व्यक्ति का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वह कभी शील खंडित नहीं करता है, इसीलिए वो अशैख्यशील कहा जाता है ना। अशैख्य उसकी प्रज्ञा कहा जाता है। और उनके पास अभी समाधि नहीं है, लेकिन समाधि का जब वो अभ्यास करेंगे, है ना, तो समाधि का अभ्यास करेंगे तो समाधि किस, मतलब क्या होता है कि हमें बहुत सैंख्य समाधि में हम क्या करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं मन को एकाग्र करने की, बहुत कोशिश करते हैं कि मन एकाग्र हो जाए, है ना, बहुत वीर्य लगाते हैं, बहुत चिंतन मनन करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तब जाके हमारा मन एक जगह पे स्थिर होने लगता है ना। तो स्थिर करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए किसी वजह की आवश्यकता होती है। बार बार योनों से मन से कार्य करना पड़ता है, बार बार चिंतन मनन करना पड़ता है, बार बार मन को स्थिर करना पड़ता है, शरीर को स्थिर करना पड़ता है। और उस भावना के चलते धीरे 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 हमारा चित्त स्थिर होने लगता है। फिर चित्त कुछ समय तक स्थिर रहता है, फिर क्या हो जाता है, ध्यान भंग हो जाता है। तो उसको बोलते हैं सेख्य समाधि स्कंद, है ना। सेख्य मतलब कि हम सीख रहे हैं, अभी उसमें परिपूर्णता हमारी नहीं आई। तो असेख्य का मतलब क्या है, कि उनको वो भावना करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही वो बैठ गए वैसे ही उनका मन शांत है, उनका मन स्थिर है ना। तो उसको बोलते हैं असेख्य समाधि। असेख्य समाधि है वो जो है प्रज्ञा के भावना के बाद ही असेख्य समाधि आती है ना। कोई जो है सेख्य समाधि में 8वां ध्यान प्राप्त कर लेता है, लेकिन 8वां ध्यान भी प्राप्त किया तब भी भगवान बुद्ध ने बताया कि वो लोकीय है। जब तक उसमें प्रज्ञा का भाग नहीं होता है तब तक वो लोकोत्तर नहीं होती। तो जब तक लोकोत्तर नहीं होती तब तक असेख्य समाधि नहीं बनती। तो असेख्य समाधि का मतलब क्या है, कि अकारण ही अपने आप ही मन शांत होता है, अपने आप ही प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, उनको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते ध्यान लगाने के। उनका उनका जो मन है इतना स्वच्छ होता है, मन में कोई विकार नहीं होता, मन में कोई मैल नहीं होता। तो जैसे ही ध्यान में बैठ जाते हैं, मन में कोई विकार नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मैं मेरे का भाव नहीं, वो सब गिर गए। और गिरने के पश्चात मन में कुछ बचा ही नहीं, मन एकदम शांत है, प्रशांत है, महासागर की भांति। तो महासागर की भांति है तो वो क्या है, अपने आप ही ध्यान की अवस्था है ना। तो वो उपेक्षा की अवस्था है। तो उसको बोला है असेख्य समाधि, मतलब कि उसको अभी सीखने के लिए कुछ बचा नहीं, वो अपने आप ही बैठ गया तो मन शांत हो गया। उसको मन शांत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, है ना। तो जब तक कोशिश जारी रहती है तब तक क्या है, लर्निंग फेज में, सीखने की अवस्था में। जब जब सीखने की अवस्था में है तब तक क्या है, शैख्य स्कंद है ना। चाहे वो शील स्कंद है, चाहे वो समाधि स्कंद है, चाहे वो प्रज्ञा का स्कंद, सीख, है ना। शुरुआत में क्या होता है, भिक्षु भी जो 227 नियम को क्या करते हैं, सीखते हैं। 227 नियम पालन नहीं होते, कभी कभी खंडित हो जाते हैं। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बारकाई वो कुछ ध्यान में लेते हैं, और अपनी प्रज्ञा से उन बारकाइयों से उन शील में कैसे पारंगत हो जाओ, उसका उनको क्या होता है, बोध उत्पन्न होता है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और वो शैख्य से अशैख्य शील स्कंद में चले जाते हैं, श्रोतापन्न की अवस्था में चले जाते हैं, है ना। फिर अशैख्य शील और ज्यादा घनीभूत हो जाता है तो सक्रियतागामी की अवस्था में चले जाते हैं। फिर समाधि का जब अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, शैख्य समाधि है। लेकिन अभ्यास जब प्रज्ञा के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है तो क्या हो जाता है, अशैख्य समाधि हो जाती है। मन अपने आप प्रशांत हो जाता है, मन में काम राग नहीं होता, मन में पटीक नहीं होता, मन में कोई निवरण उत्पन्न नहीं होते। तो वो प्रज्ञा से क्या हो जाता है, हमने निवरणों का प्रहान कर लिया होता है। तो प्रज्ञा से निवरणों का प्रहान होने से क्या होता है, कि हमें प्रत्येक जो काम छंद है, व्यापार है, तीन विद्या, उद्दच कुछ विचिकित्सा है, ये जो निवरण है, उन निवरणों का उत्पन्न कैसे होते हैं, नष्ट कैसे होते हैं, उनका समुदय क्या है, उनका आत्मगमन क्या है, उनका निस्सरण क्या है, वो हमें सभी पता चलता है। प्रज्ञा उत्पन्न होने के चलते क्या होता है, कोई भी निवरण उत्पन्न नहीं होता है।
तो निवरण उत्पन्न नहीं होना ही मतलब क्या है, वो असेख्य समाधि है ना। निवरण उत्पन्न नहीं होना मतलब क्या है, असेख्य समाधि। जब जब निवरण उत्पन्न होता है शुरुआत में, तो हम उसको कोशिश करके, एफर्ट्स करके, प्रज्ञा से चिंतन मनन करके, योनि से मंस्कार करके उसको जैसे तैसे शांत कर देते हैं। तो ये प्रयास जब तक जारी रहता है तब तक उसको शैख्य समाधि कहते हैं। भले ही वो आठवां ध्यान क्यों ना हो, मन कितना भी सूक्ष्म क्यों ना बना हो, लेकिन जब तक ये निवरण प्रज्ञा से प्राण कैसे नहीं किया जाता, उनका आदिनव क्या है, उनका आस्वाद क्या है, उनका समुदय क्या है, उनका अधम गमन क्या है, उनका निस्सरण क्या है, ये पांच बिंदु प्रज्ञा से जब तक नहीं पता चलते तब तक वो शैख्य से अशैख्य चीज जो है, स्कंद जो है, हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये पांच चीजें प्रज्ञा से जब परिपक्व हो जाती है, आस्वाद, आदिनव, है ना, समुदय मन का उत्पन्न कैसे होता है, नष्ट कैसे होता है, और निस्सरण क्या है, उसका प्रहार क्या है, ये धर्म जब हम पता चलते हैं प्रज्ञा से, तब क्या होता है, हम अशैख्य समाधि, मतलब कि निवरण उत्पन्न हुआ है तो जैसे झट से नष्ट हो गए, उत्पन्न होता ही नहीं, फिर हुआ एकदम चिरस्थायी होता है मन, तो क्या होता है, अशैख्य समाधि की अवस्था में हम चले जाते हैं। उसी प्रकार शैख्य प्रज्ञा भी होता है, अशैख्य प्रज्ञा भी होता है ना। शैख्य शैख्य प्रज्ञा और अशैख्य प्रज्ञा में भी वही भेद होता है। जैसे चिंतन मनन करेंगे तो चार आ रहे सत्य बुद्धि की विलास पर हमें पता चलेंगे, तो बुद्धि के विलास पे पता चले तो हम प्रयास करेंगे, ये चार आर्य सत्य है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसको इस प्रकार से देखना है, इस प्रकार से अनित्य का भाव करना है, इस प्रकार से दुख का भाव करना है, इस प्रकार से अनात्म का भाव करना है। तो ये सीख रहे हैं, यानी योनि से मनसिकार कैसे करना है उसकी भावना कर रहे हैं। तो जैसे प्रज्ञा से योनि से मनसिकार भावित हो जाएगा, तो अनित्य, दुख, अनात्म का अल्टीमेटली साक्षात्कार हो जाएगा। अब हमें अनित्य की भावना करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप अनित्य, हमारी दृष्टि इतनी परिपक्व होगी, इतनी असह्य होगी, अभी सीखने के लिए कुछ भाव बचा ही नहीं है। अनित्य धर्म सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, दुख धर्म सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अनात्म धर्म सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उसकी भावना परिपूर्ण होगी। हम असंख्य प्रज्ञा की अवस्था में चले जाते हैं। जब असंख्य प्रज्ञा की अवस्था में चले जाते हैं तब जाके पूरे के पूरे संयोजन है, 10 के 10 संयोजन है प्रज्ञा के द्वारा, है ना, नष्ट हो जाते हैं, प्रहाण हो जाते हैं, और हम पूरी तरह से चेतो विमुक्ति की अवस्था में चले जाते हैं, है ना। तो वो अनंत की अवस्था होती है, निर्वाण की अवस्था होती है, मतलब अनंत की अवस्था होती है। निर्वाण की अवस्था तो श्रोतापन्न सकनागामी, अनागामी, अनंत की अवस्था होती है। तो इसीलिए जैसे जैसे चिंतन मनन करेंगे हम, हाँ मुझे चार आर्य सत्य पता चल गए, हाँ ये वेदना है, ये वेदना के पीछे क्या होता है, मेरा चित्त रिएक्ट कर रहा है, ये समुदय है, तो ये दुख आर्य सत्य है, ये समुदय आर्य सत्य है, ये समुदय को मैंने रिलीज कर दिया, रिलैक्स कर दिया, निरोध आर्य सत्य मुझे पता चल गया, और ये अनित्य दुख अनात्म देख रहा हूँ, ये मुझे आर्य अष्टांगिक मार्ग पता चल गया। तो ये सेख्य विपස්සना है, सेख्य प्रज्ञा की भावना है। अभी वो परिपूर्ण नहीं हुई है, तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए पहले प्रज्ञा भी हो सकती है, और फिर उसके बाद सैख्य, सैख्य प्रज्ञा से चलते 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 हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान उत्पन्न हो जाएगा। तो वो ध्यान कौन सा होगा, असैख्य हो जाएगा फिर, है ना। तो फिर सम्यक समाधि का ध्यान उत्पन्न हो जाएगा। विपස්සना करने करने से प्रथम ध्यान उत्पन्न हो गया, सम्यक समाधि का ध्यान उत्पन्न हो गया, है ना। द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान उत्पन्न हो गया, सम्यक समाधि का उत्पन्न हो गया। तो सम्यक समाधि मतलब क्या है, कि असैख्य है, और जब तक सैख्य है तब तक क्या है, साधारण समाधि, है ना, लोकीय समाधि, और सम्यक समाधि माने की लोकोत्तर समाधि। तो इस प्रकार से ये भेद है, पहले प्रज्ञा भी हो सकती है, उसके बाद समाधि भी हो सकती है, या फिर पहले समाधि भी हो सकती है, लोकीय समाधि, आठ ध्यान, और उसके बाद कोई प्रज्ञा की भावना कर सकता है, विपස්සना कर सकता है। तो पहले प्रज्ञा भी हो सकती है, फिर विपස්සना, फिर समाधि भी हो सकती है, या फिर पहले समाधि भी हो सकती है और प्रज्ञा भी हो सकती है। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, केवल सैख्य और असैख्य का डिफरेंस होता है ना। सैख्य प्रज्ञा से अगर जाएंगे, और मतलब विपස්සना का क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध व्यपासिक होंगे, शुद्ध विपासिक होंगे, माने कि सेख्य प्रज्ञा की भावना कर रहे हैं, उसके बाद शुद्ध विपासिक को क्या हो गया, ध्यान उत्पन्न हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो सेख्य असेख्य समाधि उत्पन्न हो जाएगी, है ना। लेकिन कोई जो है पहले शमत साधना पूरी कर लेता है तो क्या होता है, शमत साधना के चार ध्यान, आठ ध्यान प्राप्त कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, सेख्य समाधि भावना पूरी कर ली। सेख्य समाधि से फिर वो थोड़ी सा प्रज्ञा करेगा, प्रज्ञा की भावना करेगा, और उसको प्रज्ञा का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद उसको असेख्य प्रज्ञा उत्पन्न होगी, असेख्य प्रज्ञा से असेख्य समाधि उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से पहले समाधि भी हो सकती है, फिर विपස්සना भी हो सकती है, पहले विपස්සना भी हो सकती है, फिर प्रज्ञा भी हो सकती है, समाधि भी हो सकती है। तो ये क्या है, केवल डिफरेंस प्रज्ञा का मात्र है ना। सेख्य और असेख्य में डिफरेंस क्या है, प्रज्ञा का। सेख्य माने कि वो सीख रहा है कैसे शील पालन करूं, कैसे समाधि का अभ्यास करूं,
कैसे प्रज्ञा की भावना करूं। और ये तीनों में जब वो अपनी प्रज्ञा से परिपूर्ण हो जाता है, शील स्कंद में परिपूर्ण हो गया तो श्रोतापन्न हो जाता है, शक्रदागामी हो जाता है। समाधि स्कंद में हो जाता है तो अनागामी अवस्था में चला जाता है। फिर चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर लिया तो अरहंत की अवस्था में चला जाता है ना। सेख्य और असेख्य प्रज्ञा, असेख्य समाधि जब होती है तो अरहंत हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रज्ञा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सेख्य और असेख्य चीजों में, चाहे वो सेख्यशील हो या फिर असेख्यशील हो, चाहे वो सेख्य समाधि हो, चाहे वो असेख्य समाधि हो, चाहे वो सेख्य प्रज्ञा हो, चाहे वो असेख्य प्रज्ञा हो। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग एंगल से धर्म को हम धारण कर सकते हैं। इसमें कुछ भी क्या है, शुरुआत नहीं है। कौन सा भी हम धर्म उत्पन्न कर सकते हैं और कौन से ही धर्म से शुरुआत कर सकते हैं। जो समाधिमान होते हैं वो अपने आप शीलाचरण में आ जाता है, उनके अपने आप शील पालन होने लगते हैं, या फिर समाधि की भावना करने करने से अपने आप उनको प्रज्ञा भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप पहले प्रज्ञा ही करो, पहले शील ही करो, पहले समाधि ही करो। तो सब मिला के है ना, जो आप भावित कर सकते हैं वो करो। कहीं से भी शुरुआत करोगे तो सभी क्या है, जुड़े हुए। आर्य अष्टांगिक मार्ग का हर एक जो तत्व है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से क्या है, कोलैबोरेट करता है। किसी एक की भावना करो तो दूसरा अपने आप परिपूर्ण होता रहता है, हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने ये धम्म बताया है। उसमें किसी एक का चिंतन मनन करेंगे, एक की भावना परिपूर्ण करेंगे तो दूसरी की भावना अपने आप परिपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए कौन सा भी धर्म आप करो, कौन से भी धर्म की आप भावना करो, उससे क्या हो जाएगा, आपका लाभ ही होगा, है ना। तो कोई चीज कंपलसरी नहीं है, कोई चीज शुरुआत नहीं है, कोई चीज अंत नहीं है। सभी चीजें शुरुआत है, सभी चीजें अंत तक ही ले जाती है। तो इसीलिए भावना करते समय हमें ध्यान में रहना है कि जो जो हम सीख सकते हैं, है ना, तो वो चीजें हमें सीखना है। बार बार धम्म श्रवण करना है, अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग आचार्यों से, अलग अलग व्यक्ति जी से, अलग अलग किताबों से हमें धम्म सीखना है ना। तो क्या होता है, अलग अलग तरह से हम एक चीज को अलग अलग तरह से सीखेंगे, समझेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा योनिसी मनसिका स्ट्रांग हो जाएगा। योनिसी मनसिका स्ट्रांग होने से हमारा क्या हो जाएगा, धम्मानुधम्म पटिपत्या एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। हमारा जो भावना करने का, प्रैक्टिकल करने का जो तरीका है वो एकदम परिशुद्ध हो जाएगा, एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग पर्याय से धम्म को धारण करने के लिए भगवान ने बार बार हमें बताया है। इसीलिए बहुश्रुति होती भगवान ने बताया है, पन्यावाह होती। बहुश्रुत होना, पन्यावाह होना मतलब क्या है कि अलग अलग तरह से धम्म को सुनना है, बहुश्रुत होना है। प्रज्ञावान माने कि अलग अलग तरह से धम्म को धारण करना है, चिंतन मनन करना है, प्रश्न पूछना है, किताबें पढ़ना है ना। तो ये सब चीजें हमें करना है। ऐसा नहीं कि कंपल्सरी थोड़ा मैंने जान लिया, यही पहले कंप्लीट कर लो, बाद में दूसरा कर लूंगा, बाद में तीसरा कर लूंगा, है ना। तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो ध्यान में लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे अभी ये शील पालन करने की आवश्यकता नहीं, मुझे दान धर्म करने की आवश्यकता नहीं, मुझे ये पूजा विधि वगैरह करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हर एक चीज आपको एक ही राह पर ले जाती है। भगवान ने जितना भी 84,000 सुत्ता बताया है वो तुम्हें निर्वाण की तरफ ही ले जाने वाले हैं। और भगवान ने अलग अलग प्रकार से बताया कि चित्त चैत्य की पूजा करना चाहिए, वंदा में चैत्य, बोधि वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ये बुद्ध ने बताया है, क्योंकि ये कुशल कर्म है। जब तक कुशल कर्म नहीं करेंगे तब तक शील भी पालन नहीं होगी, समाधि भी पालन नहीं होगी, प्रज्ञा का भी विकास नहीं होगा। तो जितने ज्यादा हो सके उतने कुशल कर्म हमें करने चाहिए। मैत्री भावना का अभ्यास बार बार करना चाहिए, है ना, जिसमें क्या होगा, चित्त एकदम प्रशांत रहेगा, शांत रहेगा, प्रमोदित रहेगा, आनंदी रहेगा। तो इस प्रकार से मैत्री भावना है, ये जो अवेयरनेस में रहना है, उसके बाद शीलों का पालन करना है, कुशल कर्म करना है, दानादि कर्म करना है, धम्म श्रवण करना है, ये बार बार चीजें हमें करते रहना है। तो इस प्रकार से हम धम्म को अलग अलग पर्याय से धारण करेंगे तो हमें धम्म अलग अलग प्रकार से लाभ देगा, अलग अलग एंगल से लाभ देगा। जो जो हम भावना करेंगे उसमें हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से बुद्ध का धर्म जो है धारण करना है, इसमें ही सभी का मंगल है, सभी का कल्याण है। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु।